हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन। अगेन कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन के लिए तो आप में से मैक्सिमम लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो हेयर इट इज़। आज हम देखेंगे कि रात भर आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं। तो उनकी रात की करंट फीलिंग्स क्या होने वाली है, नाइट की करंट फीलिंग्स, ये आज हम चेक करेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जिस भी वक्त आप इस वीडियो को देखोगे उसके नाइट की ये फीलिंग्स के लिए एप्लीकेबल होगी ये प्रेडिक्शन। तो आप किसी भी सिचुएशन, कल्चर, रिलीजन, एज के हो, आप सब मेरी इन वीडियोस को देख सकते हैं, इन प्रेडिक्शंस को देख सकते हैं। और स्क्रीन पे आपको मेरा कॉर्नर पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो उसके थ्रू आप पेड टैरोट कंसल्टेशन या फिर ऑनलाइन एनर्जाइज प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट करवा सकते हैं। ठीक है। सो स्क्रीन पे दिए गए नंबर को ज़रूर सेव करके रख लीजिए ताकि जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप मैसेज कर सको और कोई भी सर्विसेज को अवेल कर सकें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए और जो भी एग्जिस्टिंग थॉट्स है उसे दिमाग से हटा दीजिएगा। लेट्स सी। फुल पॉजिटिविटी के साथ आज की प्रेडिक्शन को स्टार्ट करेंगे। ओके, आपको क्या करना है, अब इस फ्लेम पे फोकस करना है और इस फ्लेम पे फोकस करते हुए उस इंसान का नाम 3 बार लेना है जिनकी करंट फीलिंग्स नाइट की आप अपने लिए जानना चाहते हो। ठीक है, तो आपको टाइम दे रही हूँ। फोकस करें अच्छे से इस कैंडल के ऊपर। ओके, सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन जो है वो आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है। सो चांसेस हाईली आर देयर कि एनर्जेटिकली तो आपके पास मतलब इंक्लाइन हो ही रहे हैं, लेकिन फिज़िकल फॉर्म में भी वो आपके तरफ आने की पूरी कोशिश करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड करते हुए देखिए, अब आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट मिलने आ रहे हो, मिलने डेफिनेटली आ रहे हैं, बट आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके लिए जो चीज़ों पे काम करनी चाहिए सो दैट आप दोनों की दूरियां हट पाए, उस पे आपके पर्सन रात में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और उनके मन में ये चीज़ चलता हुआ नज़र आ रहा है कि वो आपके लिए कुछ अप्रोच रखना चाहते हैं। तो उनके मन में ये चीज़ आने वाली है कि वो आपको प्रपोज़ल दे, या तो शादी का या तो साथ में रहने का। ठीक है। सो अगर आप दोनों के बीच में शादी पॉसिबल है तो वो आपको चाहेंगे कि आपको डायरेक्ट शादी के लिए पूछ ले ताकि आप दोनों शादी करके साथ रह सको। ठीक है। कुछ लोगों के लिए इंसान लिव इन के लिए भी आपको पूछ सकते हैं। ठीक है। और अगर आप दोनों मैरिड हो बट अभी अलग रह रहे हो या झगड़ा हो रखा है मैरिड लाइफ में, तो ये इंसान आपको वापस लेने आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। लाइक रात में दे आर मेकिंग देयर माइंड, ये चीज़ क्लियरली दिख रही है कि मुझे इस इंसान को प्रपोज करना है। अब हम दोनों का वक्त है कि हम दोनों अब साथ रहना शुरू करें। ठीक है। हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स तभी आती है जब हम दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं। ठीक है। या हम दोनों एक दूसरे से ज़्यादा फ्रिक्वेंटली मिलते नहीं हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट तभी किया जा सकता है जब हम दोनों के बीच की सबसे पहले फ़िज़िकल दूरियां ख़त्म हो। ठीक है। तो साथ में रहने की पॉसिबिलिटीज़ मुझे बढ़ानी होगी किसी न किसी तरीके से। ठीक है। तो मुझे इस इंसान को अप्रोच करना है, प्रपोज़ करना है। ठीक है। और मुझे इस कनेक्शन को अगर सिक्योर करना है तो हम दोनों को एक होना ही होगा, एक साथ एक ही छत के नीचे रहना ही होगा। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान रात में बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं आपके लिए। ओके। और उनको कहीं ना कहीं समझ में भी आ रहा है कि अगर कोई एक रिलेशनशिप है जहाँ पे दो इंसान एक दूसरे को चाहते हैं तो कैजुअली कंटिन्यू करके या फिर फ्यूचर में देखेंगे, आज अभी टाइम है बहुत ज़्यादा,
तो ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर दोनों एक दूसरे को लेकर श्योर हैं तो वही शादी कर लो या साथ रहना शुरू करो, ठीक है। दूर दूर रह के कोई फ़ायदा नहीं है, तरह तरह के इन्फ्लुएंसेस आते हैं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो वो सब करके कुछ होगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगा, मेंटल केओस होगा। तो बेस्ट है कि हम एक दूसरे के हो जाए ऑफिशियली, सबको हमारे बारे में पता हो, और हम दोनों साथ रह के फिर अपने अपने पर्सनल लाइफ में ध्यान दें, प्रोफेशनल लाइफ में ध्यान दें, करियर में ध्यान दें, फाइनेंसिस में ध्यान दें। बिकॉज अगर हम सोचते रहेंगे कि अभी बहुत टाइम है बहुत टाइम है, तो टाइम निकलता जाएगा और प्यार कम होता चला जाएगा, इज़्ज़त कम होता चला जाएगा, विश्वास कम होता चला जाएगा, जिससे समय के नज़दीक तो हम पहुंच जाएंगे लेकिन शायद हमारा प्यार, हमारा रिश्ता उतना खूबसूरत नहीं रहेगा जितना अब है, ठीक है। तो ये सारी ओवर थिंकिंग आपके पर्सन रात में करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। रात में होता है ना कि इंसान बहुत इमोशनल हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स उसके मन में आने लग जाती है। लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ दिख रहा है कि मार्स की एनर्जी इनकी एक्टिवेट हो रही है रात में, और उनको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को कुछ करना है इस रिलेशनशिप का। हम ऐसे ही कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं कि आज हम बात किए, फिर 1 महीने झगड़ा कर लिए, फिर नेक्स्ट कुछ महीने बाद फिर से रियूनाइट कर लिए, बीच में प्रॉब्लम्स हैं, मिल नहीं पाते हैं, सिर्फ ऑनलाइन डेटिंग करे जा रहे हैं, ठीक है। फैमिलीज़ की रजामंदी नहीं है, बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो रखी है। तो हम लोग इतना ये सब कॉम्प्लिकेशंस में क्यों पड़े, जब हम दोनों को पता है कि हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे को, हम दोनों एक दूसरे पे इंटरेस्टेड हैं। तो मुझे एंटरटेन करना ही नहीं है। मैंने अब तक बहुत एंटरटेन कर लिया दूसरों को, नेगेटिव एनर्जीज़ को, लेकिन वो करना क्यों है भाई, ठीक है। तो ये चीज़ उनको कहीं ना कहीं फील होगी कि बस अब बहुत हो गया, अब यही होगा कि हम दोनों का प्यार जीतेगा, और प्यार इसी तरीके से जीतेगा जब हम उस प्यार को जिताने के लिए एफिशिएंट तरीके से एफर्ट्स डालना शुरू करेंगे। तो आपके पर्सन को रात में फ़ील होगा कि वो अपनी दिल की सारी बातें और सारी प्लानिंग्स जो उनके माइंड में चल रही है, जो स्ट्रैटेजीज उनके माइंड में चल रही है, वो ओपनली आपको सारी चीज़ें खुल के बताएं, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो कि इंसान कितना आगे तक का सोच रहे हैं, कितना आगे तक का प्लान उन्होंने ऑलरेडी आपके साथ कर रखा है। सो अगर आप दोनों की टर्म्स अभी अच्छे नहीं भी चल रहे हैं, झगड़े हो रखे हैं, कुछ हो रखा है, कोई इश्यूज़ हैं, स्टिल देन वो एक ही चीज़ आपको समझाना चाहेंगे कि देखो जो भी प्रॉब्लम है, हम दोनों एक दूसरे को तभी माफ़ कर पाएंगे या एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बिठा पाएंगे जब हम दोनों साथ साथ रहेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। लाइक 24 घंटे में मैक्सिमम घंटे हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे को फिजिकली देख पाएंगे, मिल पाएंगे, फेस टू फेस बात कर पाएंगे। चीज़ें सिर्फ कॉल टेक्स्ट के थ्रू अब नहीं हो पा रही है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वो आपको समझाना चाहेंगे, और वो समझाना चाहेंगे कि इरस्पेक्टिव ऑफ वो कैसे थे इस कनेक्शन में या कैसे वो ट्रीट करते थे आपको, दे आर वेरी पैशनेट अबाउट यू राइट नाउ एंड दे आर वेरी सीरियस अबाउट यू राइट नाउ। पास्ट में हो सकता है कि वो आपको उस हिसाब से आपके लिए एज अ लवर नहीं अवेलेबल थे, बट नाउ दे आर पैशनली, रोमांटिकली, इमोशनली, फिजिकली, टोटली अलाइन टूवर्ड्स यू, ठीक है। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं दिख रही है। सो दिस पर्सन वॉन्ट्स अ चेंज, एंड इस इंसान को ये भी फील हो रहा है कि लग भी तभी साथ देगा जब सामने वाले दो लवर्स सेम थॉट में रहेंगे कि हाँ हम दोनों को ये रिश्ता बदलना है, हम दोनों को साथ रहना है, एक तरफी चीज़ें होंगी नहीं। तो आपके पर्सन के मन में रात में चलने वाला है कि मुझे जल्द से जल्द इस इंसान को अपनी चीज़ें कहनी भी है, लेकिन इस तरीके से कहनी है कि सामने वाले के अंदर भी वही भावना जागे, उसका भी मन हो मेरे साथ घर बसाने का, उसका भी मन हो मेरे साथ रहने का, उसका भी मन हो कि हाँ प्रॉब्लम्स को साइड में करके हम दोनों एक दूसरे को चूज़ करें ओवर एनी वन और ओवर एनीथिंग, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ओके। सो उनको डेफिनेटली लग रहा है कि चीज़ें हमसे शुरू होंगी, ठीक है। डेस्टिनी, कुंडली सब कुछ अपना पार्ट प्ले करेगा, लेकिन हमें खुद अंधेरे में से उस रोशनी को ढूंढना होगा, और फर्स्ट स्टेप तो हमारा खुद का ही होगा, और हम लेंगे अब, ठीक है। बिकॉज वी कैन नॉट वेट, और वेट करके अब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितना वेट करेंगे उतना हम दोनों की अटैचमेंट हम दोनों को टॉक्सिक लगने लगेगी, बिकॉज हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ वैल्यूएबल कर ही नहीं पा रहे हैं। सिर्फ प्यारे प्यारे बोलते हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि हम दोनों दूर हैं, पास होते हुए भी दूर रहते हैं, बात नहीं करते, मिलते नहीं है, कुछ नहीं करते। तो ऐसे तो हम दोनों के बीच में सिर्फ टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, और जो भी थर्ड पार्टीज़ है, जो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस है, उसको तो और बढ़ावा मिलेगा। तो ये पैटर्न को हमें रोकना है, और इसे मैं अब करके रहूँगा या रहूँगी। तो यही सारे माइंड में आपके पर्सन के रात में चलते हुए नज़र आ रहा है। सो दे आर डेफिनेटली थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू, अबाउट योर कनेक्शन। बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है, प्लान चल रहा है, ठीक है। एंड डेफिनेटली वो इस कनेक्शन को वर्क करवाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको समझ आ चुका है कि ज़िंदगी में पैसा, लोग, ठीक है, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, बट एक इमोशनल
स्टेबिलिटी भी बहुत, सेटिस्फैक्शन है। बाय द एंड ऑफ द डे ऐसे इंसान के साथ रहना जहाँ पे पता हो कि हाँ आपको प्यार करने वाला, समझने वाला कोई है, जिसके कंधों पे आप सो सकते हो, रो सकते हो, खुश हो सकते हो, दुखी भी हो सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपको आपको वो चाहते हैं, एंड आप ही के साथ वो फीलिंग वो शेयर कर पाएंगे, आप ही के सामने वो वल्नरेबल हो पाएंगे, आपके सामने वो वीक भी पड़ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो वो फीलिंग वो किसी और से उतना जेल नहीं हो पाएंगे। तो वही सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलेगी कि मुझे इस इंसान के साथ अब घर बसाना है, मुझे लाइफ टाइम रहना है, मुझे कमिटमेंट में रहना है, मुझे साथ रहना है, मुझे इनसे एक भी पल दूर नहीं होना। और अगर दूर होना भी होता है तो हम वीक में 3 से 4 बार तो मिलेंगे ही मिलेंगे इस इंसान से। ऐसे भी माइंडसेट इनकी चल रही है, ठीक है। सो ये इसकी कलर फीलिंग्स है। तो कैंडल को साइड में मेल्ट होने देते हैं, वेरी नाइस। देख लेते हैं चैनल मैसेज। मैं अपने प्यार का इजहार करने वाला हूँ या वाली हूँ, तो बहुत जल्द वो एक्सप्रेस करेंगे। सो इवन इफ़ यू आर इन अ काइंड ऑफ सिचुएशनशिप या फ्रेंड जोन, या ऐसे मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है जहाँ पे कनेक्शन में सब कुछ था बट एक्सप्रेशन नहीं, प्रपोजल नहीं, तो वो आप अपने दिल की बात कहेंगे। और इन जनरल भी अगर रिलेशनशिप भी है तो वो सारी चीज़ें कहेंगे कैसे वो प्लान कर रहे हैं आपके साथ आगे बढ़ने का। आर यू एक्चुअली डन विथ मी, तो उनको थोड़ा सा टेंशन भी हो रहा है कि पता नहीं आप उनसे परेशान तो नहीं हो गए हो कहीं, उनसे थक तो नहीं गए हो कहीं, ठीक है। आई कैंट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, देखिए रात भर वो आपके बारे में सोचने वाले रहेंगे, रात भर आप उनके सर में घूमने वाले, उनको नींद नहीं होने वाली है। ट्रस्ट में उनको नींद नहीं आने वाली है, बिकॉज वो बहुत प्लान करने वाले हैं एंड उस प्लान को लेके वो एक्साइटेड भी होंगे कि मेरे को जल्दी से जल्दी ये सारी चीज़ें करनी है, कांट वेट इनफ, अब मुझसे वेट नहीं हो रहा, ऐसी उनकी माइंडसेट आएगी। तो एक एनजाइटी, एक एक्साइटमेंट की वजह से ना उनको नींद भी नहीं आएगा, चैन नहीं आएगा। नो अदर पर्सन कैन होल्ड अ कैंडल टू योर ब्यूटी, चार्म एंड ग्रेस। तो डेफिनेटली आपकी खूबसूरती के पुल बांधना चाहते हैं, बहुत सारे तारीफ़ करना चाहते हैं, ठीक है। और वो अंदर से सोचेंगे भी कि यार मेरी पार्टनर, मेरा लवर कितना खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत है, वाओ आई एम सो ब्लेस्ड। ऐसे वो अपने आप से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। आई विल कम बैक सून, बहुत जल्द वो वापस लौट रहे हैं, ठीक है। सो जो चैनल सॉन्ग आ रहा है वो है रहनुमा, ठीक है। सो चाहे आपके पर्सन का जेंडर कुछ भी हो, सॉन्ग के लिरिक्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। लिरिक्स पे कुछ ऐसे स्पेशल मैसेजेस होंगे जो आपके पर्सन आपको डायरेक्टली डेडिकेट करना चाहते होंगे। सो मैं आप लोगों के लिए 2 लाइन गा देती हूँ। रब की मुझे सौगात है, दिल की नमाज़ें जाके पहुँची, फलक से आगे तो जा के पाया तुझको मेरे रहनुमा, ठीक है। सो इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिए, ओके। आपको बहुत अच्छा भी फील होगा और आपको पर्सन की तरफ से मैसेज भी महसूस कर पाओगे लिटरली। और बातचीत तो आप दोनों के बीच में बहुत ही जल्द होने वाली है, ठीक है। अगर आपका नो कांटेक्ट भी है, ये इंसान अब किसी भी तरीके का डीले अपने तरफ से नहीं रखेंगे। तो बात नहीं हो रहा है, वो खुद बात करेंगे, उन्होंने ब्लॉक कर रखा है सामने से, खुद अनब्लॉक मारेंगे, ठीक है। अगर प्यार है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, ठीक है, प्यार अगर इस इंसान के दिल में है तो गारंटीड कोई भी परेशानी है, दिस पर्सन विल टेक एफर्ट एज सून एज पॉसिबल, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अगर आपको एफर्ट नहीं मिल रहा है आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है, 1 हफ्ते के अंदर मैं मैक्स टू मैक्स टाइम दे रही हूँ, तो आप कहीं समझ लीजिए कि ईदर कुछ स्पेल, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ का बहुत ज़्यादा हावी हो रखा है, या फिर वन साइडेड लव है कि आप ज़्यादा प्यार करते हो, उनको उतना फ़र्क नहीं है, बट स्टिल आप एक डिलेमा में हो कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको रीडिंग्स देखने के बाद रेजोनेट हो या ना हो, बट आपको और भी क्लैरिटी चाहिए और भी बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए, तो पेड पर्सनल टैरो कार्ड प्रेडिक्शन के लिए बुकिंग ज़रूर आप करवा सकते हो। स्लॉट्स अवेलेबल है स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। और कल मैंने आप लोगों को बताया ही है, बाय 1 गेट 1 ऑफर चल रहा है। तो लव ब्रेसलेट आप एक लोगे तो उसके साथ मनी मैग्नेट ब्रेसलेट एब्सोल्युटली फ्री है, मनी मैग्नेट ब्रेसलेट लोगे तो लव ब्रेसलेट फ्री है।
और अगर आप एक ही तरीके का ब्रेसलेट दो दो करके लेना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। तो एक लव ब्रेसलेट के साथ एक लव ब्रेसलेट भी ले सकते हो, या मनी मैग्नेट के साथ और एक मनी मैग्नेट ब्रेसलेट भी ले सकते हो। तो पेयर अप करके भी ले सकते हो और इस तरीके से भी ले सकते हो, खुद भी पहन सकते हो, अपने फ्रेंड्स फैमिली के लिए भी ले सकते हैं। तो एक ब्रेसलेट के प्राइस में आपको 2 ब्रेसलेट मिल जा रहा है, ठीक है। थोड़े से स्टॉक्स और बचे हुए हैं, जैसे ही ख़त्म हो जाएगा वैसे ही जो ये ऑफ़र एंड हो जाएगा। तो बहुत सारे ऑर्डर्स ऑलरेडी 2 दिन में आ चुके हैं, टचवुड। सो अगर आपको चाहिए जल्द से जल्द आज ही स्क्रीन पे देखिए व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज के ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए, ठीक है। लिमिटेड स्लॉट है, क्योंकि अगर लिमिटेड स्टॉक है, अगर स्टॉक ख़त्म हो गया गाइज़, अगर आप लोग बहुत रिक्वेस्ट भी करोगे तो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा ये ऑफ़र देना। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि अगर लेना चाह रहे हो तो बस स्क्रीनशॉट भेज के ऑर्डर प्लेस करवा लो अपना व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके, ठीक है। सो यस गाइस, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।